सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल मैं आपको पाठ 7 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे थे। आज मैं पाठ 8 जित जित मैं निरखत हूँ। ये जो पाठ है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पाठ से प्रश्न पूछ चुका है और आने वाले समय में भी पूछने के चांस है। ठीक है, बिरजू महाराज द्वारा रचित ये पाठ काफी महत्वपूर्ण है। इसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, आपका सब्जेक्टिव भी लिखने का पूछता है, तो आप इस पाठ को पढ़ लीजिएगा ध्यान से, मन से। ठीक है, चलिए पाठ 8 के प्रश्न को पूछते हैं। आज पाठ 8 के प्रश्न को बताइए और समझते हैं। चलिए पाठ 8 के जो प्रश्न है, जित जित मैं निरखत हूँ, यह क्या है? मतलब कहानी की कौन सी विधा है, मतलब लेखन की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, ललित रचना है और साक्षात्कार है। तो ये साक्षात्कार है, स्वयं उनके द्वारा कहा गया बातों को इसमें वर्णित है। ठीक है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामपुर में उनके बहन का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज को क्या पहनने का बहुत शौक था? तो टोपी पहनने का बहुत शौक था। हिंदुस्तान डांस अकादमी में कौन कौन व्यक्ति थे? तो कपिला जी और लीला कृपलानी, ये दो व्यक्ति उसमें थे। ठीक है, बिरजू महाराज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज कितने साल के थे तब उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो 9.5 साल के थे तो उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। कहीं कहीं 9 साल देता है, कहीं कहीं 9.5 साल, ये ध्यान रखना है आपको। बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो मैनपुरी में उन्होंने आखिरी प्रोग्राम किया था। पंडित बिरजू महाराज क्या थे? तो ये नर्तक थे। आपसे पूछ दिया जाए बिरजू महाराज क्या है, तो ये नर्तक है। नर्तक मतलब डांसर। ठीक है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो रसीम वाजपेयी ने लिया था। रसीम वाजपेयी साक्षात्कार, सामने सामने बात। ठीक है, साक्षात्कार। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो ये सीताराम बांग्ला को ये डांस सिखाते थे। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो ये उनकी माँ थी। उनकी माँ के द्वारा ही ये सीखे। ठीक है, गुरुआइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज के शिष्या इनमें से कौन नहीं है? आप 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आप बताइए। ससावती, रसीम वाजपेयी, दुर्गा, अनुराधा। तो अनुराधा ये नहीं है, ये 3 है, ससावती, दुर्गा और रसीम वाजपेयी, ये 3 उनकी शिष्या है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। ठीक है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1965 ईस्वी में। कौन पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तकी के रूप में है। मतलब बिरजू महाराज को सबसे ज्यादा किस रूप में जाना जाता है? लोग क्यों जानते हैं? तो नर्तक के रूप में। ठीक है, बिरजू महाराज किस शैली में नर्तक करते थे? तो कथक शैली जो होता है उसी में वो डांस करते थे। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो लखनऊ घराने से। ठीक है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था जी? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। ठीक है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो ये प्रसिद्ध नर्तक थे। ठीक है, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो कपिला जी से प्राप्त हुई थी पहला। ठीक है, लखनऊ में उनकी मुलाकात किससे हुई थी? तो कपिला से। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगना हो गए थे? तो 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने, जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई उसके बाद से ये हो गए थे। ठीक है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी रसीम। ठीक है, ये आपको बिरजू महाराज का पहला शिष्य कौन है? तो रसीम है। ठीक है, मास्का का शाब्दिक अर्थ है मक्खन। मास्का मतलब मक्खन। ठीक है,
किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की है? तो बिरजू महाराज ने। बिरजू महाराज ने क्या किया है? शास्त्रीय नृत्य कला और गति को चमक प्रदान किया। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। मतलब इससे पहले 6 पीढ़ी कलाकारी में उनका जीवन बीत चुका था। इनके पिताजी समझ में आया ना जी? ऐसे बिरजू महाराज किस उम्र के पड़ाव में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो अभी आपको बताया 9 वर्ष का, कहीं 9 वर्ष देता है, कहीं 9.5 वर्ष देता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो कपिला जी का। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो 2 संतानें थी। ठीक है, तो बस इस पार्ट में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।